रूस के 2 दिन के सफल टूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे और वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है। सैकड़ों भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। आज वियना में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत होगा, लेकिन उससे पहले रूस में नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई और दोनों के बीच द्विपक्षीय बात हुई और दोस्ती तो आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में। इसके बाद मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया और दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। पुतिन ने मोदी को अपना परम मित्र क्यों कहा, जोशीला इंसान क्यों कहा और मोदी ने पुतिन को अपना सबसे गहरा दोस्त क्यों बताया। मॉस्को से आ रही है सबसे बड़ी हेडलाइन को डिकोड करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पुतिन ने मोदी को परम दोस्त क्यों कहा, यह सुनकर भारत में बैठे मोदी विरोधियों ने कैसे रिएक्ट किया। पुतिन ने मोदी को एनर्जेटिक पर्सन यानी जोशीला इंसान कहकर संबोधित क्यों किया, यह सुनकर राहुल की पार्टी ने क्या नैरेटिव सेट किया। नरेंद्र मोदी ने अपने डीएनए का जिक्र क्यों किया, किस चुनौती से लड़ने का इशारा दिया। नरेंद्र मोदी ने किस अमर प्रेम की कहानी का हवाला दिया, किन दुश्मनों को सावधान रहने को कहा। मोदी ने पुतिन को गले लगाया, दुनिया को क्या मैसेज पहुंचाया। पुतिन ने अपने घर पर मोदी के लिए नाश्ते का टेबल लगवाया, कैमरे में क्या ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हुआ। पुतिन ने मोदी को अपने तेज रफ्तार घोड़ों से मिलवाया, अपने घोड़ों का अस्तबल दिखाया, मोदी को घुमाया। पुतिन ने ऐसा करके इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में कौन सा सांकेतिक मैसेज भिजवाया। गेस्ट नरेंद्र मोदी के लिए होस्ट व्लादिमीर पुतिन इलेक्ट्रिक कार के ड्राइवर क्यों बन गए। रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पैदल वॉक पर क्यों निकल गए। हम मोदी और पुतिन की एक एक तस्वीर को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के चश्मे से भी डिकोड करेंगे और मोदी पुतिन की पर्सनल केमिस्ट्री वाले एंगल से भी समझने की कोशिश करेंगे। 9 जुलाई को दुनिया की दशा और दिशा बदलने वाली 2 बैठकें हुई। पहली बैठक रूस की राजधानी मॉस्को में हुई। इंडिया रशिया एनुअल समिट में मोदी पुतिन दोनों आमने सामने मौजूद रहे। दूसरी बैठक मॉस्को से करीब 5000 किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। यह बैठक नाटो देशों की थी। मगर 9 जुलाई को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी पुतिन को लेकर ही हुई। मोदी पुतिन के हक पर ही सबकी नजरें टिक गई। रूस में सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग नाम नरेंद्र मोदी का ही रहा। वर्ल्ड वाइड गूगल ट्रेंड्स का ग्राफ देख लीजिए। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च इंटरेस्ट मोदी की रूस यात्रा पर ही जनरेट हुआ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, यूएई, पाकिस्तान, आप किसी भी देश का नाम ले लीजिए, पिछले 24 घंटों में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च मोदी और पुतिन को लेकर ही किया गया। और इसमें भी दुनिया का सबसे ज्यादा फोकस मोदी पर ही रहा। मोदी ने पुतिन से क्या बात की, कैसे गले लगाया, कैसे पुतिन की पीठ थपथपाई, हर तरफ इसी की चर्चा हुई और मोदी ने पुतिन के सामने खुद यह बात कही। वैसे तो हमारा ये जो द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम 25 साल से चल रहा है, 22 बार हम मिल चुके हैं, लेकिन शायद ये मीटिंग ऐसी है कि पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। और अगर इसे पश्चिमी देशों के चश्मे से समझना हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स की यह हेडलाइन पढ़िए। अब अमेरिका जैसा देश भी मान चुका है कि भारत अपना रास्ता तय कर चुका है और वो किसी के दबाव में आकर पीछे नहीं हटने वाला। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह नरेंद्र मोदी है और मोदी की पावरफुल विदेश नीति है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ही इकलौते ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो पुतिन से भी गले मिल सकते हैं। बाइडेन, मैक्रोन और दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से भी गले मिल सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष इस तरह रूस में जाकर व्लादिमीर पुतिन को गले नहीं लगा सकता। मोदी ऐसे इकलौते वर्ल्ड लीडर हैं जिनके स्वागत के लिए पुतिन खुद अपने घर के बाहर खड़े दिखते हैं। मोदी को देखते ही अपनी बाहें फैला देते हैं, मोदी को गले लगा लेते हैं, नाश्ते की टेबल पर दोस्तों की तरह बैठकर बातें करते हैं।
Еще раз добрый день, очень рад вас видеть. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официальные разговоры у нас состоятся завтра, औपचारिक बातचीत कल होने वाली है, а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नाश्ते की टेबल पर मोदी पुतिन के टॉक से लेकर मोदी पुतिन की वॉक तक देखने में ये सामान्य तस्वीरें हो सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों की बदौलत मोदी ने दो इकोसिस्टम को बहुत बड़ा इंडिकेशन दिया है। मोदी का पहला इंडिकेशन देश के भीतर मौजूद इकोसिस्टम के लिए है, जो मोदी को कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है, और मोदी का दूसरा इंडिकेशन उन वैश्विक ताकतों के लिए है जो अब चाहकर भी तेजी से मजबूत होते भारत को कमजोर नहीं समझ सकती। नरेंद्र मोदी का रूस दौरा उस वक्त हुआ है, मोदी का पुतिन से मिलना उस वक्त हुआ है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और आज भी दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रूस पर एक्शन के लिए नाटो देश नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जबकि मोदी पुतिन को गले लगा रहे हैं। मोदी का पुतिन को गले लगाना रूस के राष्ट्रपति को भी अच्छा नहीं लगा। जेलेंस्की ने इसे बहुत बड़ी निराशा बता डाला, शांति के लिए उठाए जा रहे कदमों को झटका बता डाला। सबको लगा मोदी युद्ध पर पुतिन को नहीं टोकेंगे, नहीं रोकेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के सामने आंखों में आंखें डालकर कहा, बिना किसी लाग लपेट के कहा कि यह दौर युद्ध का नहीं, बातचीत से सारे मसले सुलझाने का है, और भारत इसमें अपना किरदार अदा करने के लिए रेडी है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की, और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए, और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं, और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे, और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है, और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है। मोदी जब कुछ कहते हैं तो दुनिया सुनती है, समझती है। पुतिन के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मोदी ने बातचीत का रास्ता सुझाया है और पुतिन ने भी
युद्ध रुकने की संभावनाओं की तरफ इशारा किया है। लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी की बातों का वजन दिखता है, इसीलिए हर देश में मोदी का ही जिक्र होता है। भारत के प्रधानमंत्री पर दुनिया हो या रूस, दोनों के भरोसे का मीटर आप इसी पैमाने से नाप सकते हैं कि हर देश मोदी को वेलकम भी करना चाहता है और अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी देना चाहता है। नरेंद्र मोदी अब तक ऐसे 15 अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसमें रूस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू भी है, जिससे साल 2019 में मोदी को नवाजा गया था और 9 जुलाई को मोदी ने पुतिन की मौजूदगी में रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान एक्सेप्ट किया। यह सम्मान सिर्फ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं मिला, यह सम्मान उस भारत को मिला है जो पिछले 10 साल में वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है और अब वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। और भारत की इस बढ़ती ताकत का अंदाजा आप चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की सुर्खियों से लगा सकते हैं, क्योंकि अब तो भारत का दुश्मन देश चीन भी मानने लगा है कि भारत वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ा प्लेयर बन चुका है। 2015 में जब मैं यहां आया था, तब मैंने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब मैं कह रहा था, आज दुनिया कह रही है। दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स, उनके बीच में इस विषय में अब कोई विवाद नहीं रहा है। सब कहते हैं 21वीं सदी भारत की सदी है। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज ने पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की उम्मीद दी है। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं, कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है, कौन दे सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज के मेकओवर की सबसे बड़ी वजह भी मोदी और मोदी की सरकार की दमदार विदेश नीति है। अलग अलग सर्वे में भी यह बात पता चली है। द ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2023 के मुताबिक 83% हिंदुस्तानी युवा भारत की विदेश नीति को अच्छा मानते हैं। 77% युवा रूस के साथ भारत के रिश्तों को काफी संतोषजनक मानते हैं। 77% लोगों का यह भी मानना है कि रूस अगले 10 सालों में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर होगा। इसी सर्वे में 51% युवाओं की राय है कि पश्चिमी देशों और रूस के बीच जारी टेंशन के बीच भारत को न्यूट्रल रहने की जरूरत है। 21% युवा चाहते हैं कि भारत रूस का साथ दे, जबकि सिर्फ 17% की राय है कि भारत पश्चिमी देशों के साथ आगे बढ़े। ओवरऑल अगर हिंदुस्तान के लोगों का सेंटिमेंट देखें तो वो अपने सबसे पुराने साथी रूस पर ट्रस्ट करते हैं, वेस्ट पर उनका डिस्ट्रस्ट है। और ये बात मोदी भी जानते हैं कि भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड अगर कोई है तो वो रूस ही है, अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देश नहीं। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही
हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। पॉपुलैरिटी की बात हो, इन्फ्लुएंस की बात हो या कोई और पैरामीटर हो, मोदी लगातार कई महीनों से टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं। इस वक्त भी दुनिया के बड़े ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और उनकी रैंकिंग नंबर 1 है। मोदी पर दुनिया का यह कॉन्फिडेंस भारत के बढ़े हुए कॉन्फिडेंस में नजर आता है। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक 70% भारतीयों को लगता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हुआ है। इसी सर्वे के मुताबिक 57% भारतीय रूस को लेकर काफी फेवरेबल व्यू रखते हैं। 59% भारतीयों को व्लादिमीर पुतिन पर कॉन्फिडेंस है। 2024 के ग्लोबल पावर्स एंड वर्ल्ड लीडर्स पर हुए ट्रस्ट के एक सर्वे में 56% लोगों को लगता है कि वैश्विक मामलों में भारत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। इसी सर्वे में 37% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी पर एक लीडर के तौर पर वर्ल्ड ऑर्डर में सही फैसले लेने पर फुल कॉन्फिडेंस है। और ऐसा क्यों है, ये आप खुद नरेंद्र मोदी से सुनिए। पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया के लोग जब भारत आते हैं तो कहते हैं भारत बदल रहा है। आप भी आते हैं तो ऐसा ही लगता है ना? वो ऐसा क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि भारत का कायाकल्प, भारत का नवनिर्माण वो साफ साफ देख पा रहे हैं। विजय उन्हीं के चरण चूमती हैं जो हार मानने को तैयार नहीं होते। हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। रूस ने मोदी का मान बढ़ाया, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से नवाजा। मोदी ने यहां भी अपना नहीं भारत का ही जिक्र किया, भारतवासियों को ही इसका क्रेडिट दिया।
रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने यहां भी मोदी पर ही निशाना साधा, देश का नहीं सोचा। मोदी रूस पहुंचे, पुतिन से मिले, भारत के लिए कुछ लेकर आए, दुनिया को युद्ध जैसे हालात से निकलने का रास्ता सुझा के आए। लेकिन 24 में मोदी से हारे इकोसिस्टम ने यहां भी अंट शंट ही फैलाया, एंटी मोदी पर्चा ही चिपकाया। मगर भारत में बैठकर मोदी को टारगेट करने वाले ये जानते ही नहीं कि मोदी उनकी लीग से कहीं ऊपर हैं। वो 240 सीट पाकर भी पावरफुल हैं, दुनिया के हर बड़े नेता के फेवरेट हैं, दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों की तुलना में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले माहौल में हैट्रिक बनाने वाले सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं। इसीलिए मोदी आज भी विनर हैं, उनके विरोधी तीतर बीतर हैं। तीसरी बार सरकार में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा से मेरा पहला संवाद यहां मॉस्को में आपके साथ हो रहा है। आज 9 जुलाई है और आज के ही दिन मुझे शपथ लिए पूरा 1 महीना हुआ है। आज से ठीक 1 महीने पहले 9 जून को मैंने तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली थी और उसी दिन मैंने एक प्रण किया था। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा। तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा।